चैत्र मास समीप आ रहा है। ये पितृमास है, तो उसमें सभी सनातन धर्मी श्रद्धालु पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे। चैत्र माह में पिंडदान तर्पण आदि का बहुत महत्व है। गया जी में भी पिंडदान का बहुत ही महत्व है, लेकिन कुछ लोग ये पिंडदान तर्पण आदि को अंधश्रद्धा कहते हैं, उसमें मानते नहीं हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाए, जलदान किया जाए, तर्पण किया जाए, तो वहाँ पितृलोक में उन्हें कैसे पहुँच सकता है? ये संभव ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आज हम पिंडदान और तर्पण के रहस्यों को समझाएंगे, लेकिन एक बात गुरु नानक के विषय में भी करेंगे। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ हरिद्वार गए। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा जी में सूर्य की ओर मुख करके कुछ श्रद्धालु लोग पिंडदान और तर्पण कर रहे थे, ताकि अपने पितरों को ये पिंडदान और जल की प्राप्ति हो। तो उन्होंने ये थोड़ी देर देखा। वहाँ पंडित जी सब पूजा करवा रहे थे। पितरों की तृप्ति के अर्थ वहाँ पिंड दिया जा रहा था, तर्पण किया जा रहा था, जल दिया जा रहा था। तो गुरु नानक जी के मन में एक बात आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि गंगा जी में से जल भरते थे, ये विरुद्ध दिशा में जाते थे, थोड़ी दूर जाकर जल को पृथ्वी पर उड़ेल देते थे, बहा देते थे। फिर गंगा जी में जाते थे, जल भरते थे, थोड़ी दूर जाकर जल को पृथ्वी पर बहा देते थे। ऐसा वे बार बार कर रहे थे। तो वे जो श्रद्धालु लोग पिंडदान तर्पण आदि कर रहे थे, वे और जो पंडित थे, उनको कौतूहल हुआ। वे नानक जी के पास गए। नानक जी का भेष तो संत की तरह ही था। वहाँ जाकर कहने लगे, पूछने लगे कि हे महात्मन, ये आप क्या कर रहे हो? बार बार गंगा जी में से जल लेकर थोड़े दूर जाकर आप उड़ेल देते हो। आपको अगर जल तर्पण करना है तो इस प्रकार नहीं होता। तो नानक देव ने कहा कि अरे भाई, मैं तो पंजाब के करतारपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरे खेत है, उस खेत में फसल उगी हुई है, मैं उनको पानी पिला रहा हूँ। तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर नानक जी से कहने लगे कि महात्मन, ये तो कैसे संभव है? आपके खेत वहाँ पंजाब में है और आप यहाँ पानी उड़ेल रहे हो, तो ये पानी वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो गुरु नानक देव कहने लगे कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ अपने पितरों के लिए पिंड दे रहे हो, ये अंजलि दे रहे हो, तिलांजलि दे रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो वहाँ पितृलोक में कैसे पहुँचेगा? पंजाब तो थोड़ा ही समीप है, ये तो बहुत ही दूर है, तो ये कैसे पहुँचेगा? तो वहाँ पे जो पंडित और श्रद्धालु लोग थे,
वे सोच में पड़ गए, गहरी सोच में पड़ गए। फिर आगे नानक जी ने कहा कि देखो भाई, जीते जी जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी भोजन जल आदि से तृप्ति नहीं की, भोजन नहीं कराया, समय पर जल नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, और अब अगर पिंडदान तर्पण करते हैं तो ये विफल है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो सबने कहा कि हाँ ये ठीक है। अब देखो, यहाँ पर गुरु नानक जी ने ये नहीं कहा कि पिंडदान व्यर्थ है, तर्पण करना व्यर्थ है। उनका जो प्रवचन था वो ये जो लोग थे उनको जीवित माता पिता की सेवा में प्रेरित करने के हेतु था। वे ये कहना चाहते थे कि जीवित माता पिता की सेवा पहला धर्म है। उनको खिलाना पिलाना, समय पर जल देना, खान पान देना, ये अधिक महत्व रखता है। बाद में अगर ये सब किया जाए, और कुछ लोग होते हैं ना, जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें भोजन आदि नहीं देते, उनका अपमान करते रहते हैं, और फिर उनकी मृत्यु के बाद पिंडदान तर्पण वगैरह करते हैं समाज के भय से, या तो फिर ये पितरों के भय से। तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नानक जी का कहना है। ये पिंडदान तर्पण आदि तो वेदोक्त है, हिंदू सनातन धर्मी के लिए ये करना आवश्यक है। लेकिन पहला धर्म जो है, पहला कर्तव्य है अपने जीवित माता पिता की सेवा करना। ये नानक जी कहना चाहते थे, उनका उपदेश था। तो देखो, ये जो बात है कि यहाँ पे दिया गया जल और पिंड पितरों को कैसे प्राप्त हो सकता है, इस शंका का मैं समाधान कर रहा हूं। पितरों का शरीर भौतिक शरीर नहीं होता है। भौतिक शरीर के लिए स्थूल खान पान आवश्यक है, और जहाँ ये खान पान होता है वहीं पे अगर व्यक्ति है तो वो खा पी सकता है। कोई बम्बई में है और यहाँ आपके घर पेड़े बने हैं, लड्डू बने हैं, तो वो नहीं खा सकता। ये बात ठीक है, लेकिन ये भौतिक शरीर के लिए है, स्थूल शरीर के लिए। पितरों का जो शरीर होता है वो मनोमय शरीर होता है। उनका स्थूल शरीर तो यहाँ छूट गया है, उसे जला दिया गया है। वो केवल मनोमय शरीर से अस्तित्व रखते हैं। तो वे कैसे तृप्त होंगे स्थूल अन्न से या स्थूल जल से? वे तृप्त होते हैं केवल भाव से। जैसे हम देवता को शक्कर धरते हैं नैवेद्य के रूप में, तो उसमें शक्कर का एक भी दाना कम नहीं होता है, फिर भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मिल जाता है, वो नैवेद्य मिल जाता है। फिर उस नैवेद्य का प्रसाद भी हम बांटते हैं, और नैवेद्य लेने से उस देवता की कृपा भी हमको प्राप्त होती है। तो ये तृप्त कैसे हुए? शक्कर का दाना तो एक भी कम नहीं हुआ, एक भी लड्डू कम नहीं हुआ, फिर भी शिव जी तृप्त हो गए, उनके सामने ही लड्डू रखे थे। ये भाव से तृप्त होते हैं कि इसने मुझे भाव से, ये मेरे सामने ये नैवेद्य रखा हुआ है। आप किसी संत के दर्शन करने जाएंगे और उनके चरणों में फल रखेंगे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वो फल खुद नहीं खा लेते, आप ही को देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो उपस्थित सत्संगी है इनको बांट दो, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये जो मन की तृप्ति जो होती है वो भाव से होती है। ऐसा नहीं कि पितृ नहीं है। नानक देव ने जो कहा कि पितरों को यहाँ से पिंड कैसे मिलेगा, जल कैसे मिलेगा,
तो उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि पितृ तो होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, उन्हें यहाँ से कैसे मिल सकता है। तो पितृ तो है, वेदों में है, मनुस्मृति में भी पितरों के बारे में कहा गया है, श्राद्ध का वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि पहले ही अध्याय में है कि जिनके पिंडदान और तर्पण का लोप हो गया उनके पितरों का पतन हो जाता है। तो भगवान भी कहते हैं कि पिंडदान और तर्पण आवश्यक है। पितृ है, उनके लिए पिंडदान और तर्पण करना भी आवश्यक है। तो पितृ तो है, लेकिन ये स्थूल रूप से अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये एक उदाहरण दे के मैं और समझाता हूं कि भाव से कैसे मन की तृप्ति होती है। कि एक व्यापारी दंपति था, अच्छी दुकान चलती थी, धन संपन्न थे। उन्होंने अपने एक बेटे को पढ़ाया, लिखाया और नौकरी पे चढ़ाया। तो अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन 1-2 महीने हो गए, बेटे ने ये नहीं पूछा कि पिताजी आपको क्या चाहिए, माताजी आपको क्या चाहिए। तो वे थोड़ा अप्रसन्न हो गए। वो बहू के लिए लाता था, अपने बच्चों के लिए लाता था, लेकिन माता पिता को पूछ रहा नहीं था। तो बहू बहुत ही सयानी थी, उसने कहा कि आप हमारे लिए सब कुछ लाते हो, धन खर्च करते हो, लेकिन माता पिता को पूछो, पिताजी को पूछो, माताजी को पूछो कि उनको क्या चाहिए। आप उन्हें जो धन चाहिए वो दीजिए। तब वो अगली तनख्वाह आई तो पैसे लेकर पिताजी के पास पहुंचा, उनके चरणों में ये तनख्वाह अपनी रख दी, सारा धन रख दिया और कहा कि पिताजी ये मेरी तनख्वाह है, तो मैं आपको निवेदित करता हूँ, या आप ले लीजिए, या तो आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। तो पिताजी ने क्या कहा? पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त हो गए उसकी भावना को देखकर, और कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, मेरे पास तो पैसे हैं, तूने जो मुझे दिया उसी में सब कुछ आ गया, मैं प्रसन्न हो गया, तुम ले जाओ। तो इस प्रकार केवल भावना से तृप्त हो जाते। उन्होंने एक भी नोट नहीं लिया, एक भी पैसा उसमें से नहीं लिया। उसी प्रकार पितरों की तृप्ति भावना से हो जाती है कि देखो ये हमारे वंशज जो है मुझे पिंडदान कर रहे हैं, मुझे याद करके ये मुझे जल दे रहे हैं, इसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। अब एक लड़का लड़की कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तो लड़की के पिताजी वो सरकारी अधिकारी थे, उनका तबादला हो गया, किसी बड़े शहर में दूर चले गए। ये 5-6 साल के बाद वो लड़की जिस शहर में थी वहां से मेहमान कुछ आ गए लड़के के घर। वो उस लड़की से परिचित थे। आकर उन्होंने उस लड़के से कहा बात बात में कि वो लड़की तुम्हें आज भी याद करती है। तो लड़के को बहुत ही प्रसन्नता हुई, एकदम तृप्त हो गया कि मुझे याद कर रही है। तो मन की तृप्ति के लिए और कोई स्थूल चीज नहीं चाहिए। लड़की ने कोई भेंट नहीं भेजी थी, लेकिन केवल वो याद करती है, इतना सुनने से उसका मन तृप्त हो गया। इस प्रकार पितृ भी पिंडदान देने से, यहाँ पर जलदान करने से, तिलांजलि देने से, तर्पण करने से अपने वंशजों पर बहुत ही तृप्त हो जाते हैं। कुछ लोग गीता जी के एक गीता जी का एक श्लोक बताकर कहते हैं कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये श्लोक ये है कि जो देवताओं का यजन करता है, व्रत करता है, वो देवलोक को प्राप्त होता है। गीता जी में लिखा है, शायद 9वें अध्याय में है कि जो देवताओं का यजन व्रत करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, देवलोक को प्राप्त होता है। जो पितरों का यजन करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा भजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं।
तो अब तो भगवान को प्राप्त करना ही अच्छा होता है। जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, ये भी लिखा है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि भाई भगवान का ही पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन क्यों करें, क्योंकि भगवान की प्राप्ति ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। भगवान का कहना ये है कि अगर आप भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, पितरों की उपासना करेंगे, तो जैसी मति ऐसी गति हो जाएगी। तो आप भूत प्रेत का शरीर प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, या आप पितृ बन जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेत लोक में जाएंगे। लेकिन आप भगवान का ही भजन निरंतर करेंगे, भगवान का ही चिंतन करेंगे, तो आप भगवद रूप हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है। जैसे कीड़ा भंवरे का चिंतन करता रहता है तो भंवरा बन जाता है, तो जैसा आपका चिंतन होगा आप हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल भगवान का ही चिंतन करें। माता पिता को तो खिलाते हो कि नहीं, उनकी सेवा तो करते हो कि नहीं। इस प्रकार पितरों का भी तर्पण करना चाहिए, उन्हें भी पिंडदान करना चाहिए, उन्हें भी जलदान देना चाहिए, तिलांजलि देनी चाहिए। जो मृतात्मा है उनके पीछे दान आदि करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये संशय करते हैं कि आप पुण्य करते हैं तो ये किसी और को कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे आपने मृतात्माओं के पीछे गद्दी का दान दिया, छाते का दान किया, चप्पल का दान किया, दिए का दान किया, तो ये आपने पुण्य किया, तो ये आप उसके फल के अधिकारी हैं। ये मृतात्माओं को कैसे मिलता है। देखो, आप पुण्य करते हैं वो किसी को दे सकते हैं, ऐसा विधान है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो किसी के अकाउंट से आप धन, आपकी साइन से आप धन उठा नहीं सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते। किसी और के अकाउंट से आप पैसा नहीं ले सकते। कैशियर तुरंत कहेगा कि इसमें आपका साइन नहीं चलेगा, ये आपका अकाउंट नहीं है, आप इसमें से पैसा नहीं ले सकते हो। लेकिन आप अगर जमा करना चाहते हैं किसी और के अकाउंट में तो कैशियर मना नहीं करेगा। आप साइन करके वो फॉर्म दे दीजिए और उसमें पैसा डाल लीजिए, तो वो आप जमा जरूर करवा सकते हैं, उसमें बैंक को कोई आपत्ति नहीं। उसी प्रकार आप किसी का पुण्य नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपना पुण्य देना चाहते हैं तो आप संकल्प करके ये उनके निमित्तकारी पुण्य करके ये पुण्य फल आप मृतात्माओं को, पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। और एक बात आखिर में बताता हूं कि एक ये जो दान किया जाता है वो दान जिसे दिया जाता है उसे भी प्राप्त होता है और आपको भी प्राप्त होता है, दोनों तरफ प्राप्त होता है। ये भौतिक चीजों के जैसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया तो उसे मिला, आपके पास से चला गया। जैसे किसी को पैसा दिया, किसी को कुछ और दिया, तो भौतिक रूप में वो उसी के पास चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दान करते हैं तो इसका क्या होता है, मतलब कि आप उसे देते हो, उसे वो प्राप्त होता है वस्त्र आदि, और आपको भी वो प्राप्त होता है। आपका जो पुण्य है इसके फल स्वरूप आपको भी यहाँ पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक में उसकी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए पितरों के निमित्त, मृतात्माओं के निमित्त दान करना चाहिए, उनको पिंडदान करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनको जलदान, तिलांजलि देना चाहिए, उनके पीछे श्राद्ध करना चाहिए। उनको फल मिले ना मिले, आपको तो जरूर मिलेगा, लेकिन उनको भी मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा शास्त्रों का कहना है कि जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। तो आप जरूर श्राद्ध कीजिए। ये सनातन धर्म में श्राद्ध का विधान है, पिंडदान का विधान है, तर्पण का विधान है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये आपकी परंपरा है। और अंत में आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये सारी चीजें आप बाजू पर रख दीजिए।
ये किस्सा ये है कि मुगल बादशाह शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो वहां उनके लिए पानी का एक मटका रखा था, रूखी सूखी वो रोटी वो बेचता था, वो खा लेता था। तो एक दिन पानी का मटका फूट गया तो शाहजहां ने कहलवाया नौकरों से कि भाई मेरा मटका फूट गया है, एक और मटका तू यहाँ नया मटका लाकर पानी का रखवा दे। तो औरंगजेब ने क्या जवाब दिया? उसने नौकरों से कहा कि जाकर कह दो अब्बा जान से कि जो मटका फूट कर बचा खुचा है उसी से काम चलाएं, नया मटका नहीं है। तो नौकरों ने आकर कहा कि औरंगजेब ने तो नया मटका देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो फूटा हुआ मटका है उसमें पानी भरिए और चलाइए। तब शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि धन्य है हिंदू के बेटे को कि जो जिंदा तो माता पिता को खिलाता पिलाता है, उसकी सेवा करता है, लेकिन मरने के बाद भी पिंडदान करता है और पानी पिलाता है। तो ये भावना है। वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है इस बात को बाजू पे रखिए। आपके घर में ये संस्कार देने हैं कि नहीं देने हैं कि सबको औरंगजेब बनाना है। ऐसी परंपराओं से माता पिता की सेवा की भावना मन में जागृत होती है, बच्चों के मन में। और ये भावना जागृत होती है कि भाई मृतात्माओं को भी पानी पिलाना चाहिए, माता पिता को मृत्यु के पश्चात भी खाना खिलाना चाहिए। तो जब जीवित है तब तो उनकी सेवा करना चाहिए और जरूर खाना पिलाना चाहिए। ये भावना जागृत होती है ऐसी परंपराओं से। ऐसी परंपराओं को धन्यवाद है, शत शत कोटि नमस्कार है।